डेबिट नोट पढ़ा था। डेबिट नोट का मतलब है परचेज किया हुआ माल वापस करना या डिस्काउंट मिलना। आज हम पढ़ेंगे क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मतलब इसमें कौन कौन से वाउचर बनाना है। एक तो बिका हुआ माल वापस आएगा यानी सेल्स रिटर्न। दूसरा, हम कस्टमर को समय पे पैसा देने पर या किसी वजह से उसको डिस्काउंट दे देते हैं, तो डिस्काउंट गिवन और सेल्स रिटर्न, ये दो वाउचर आपको क्रेडिट नोट से बनाना है। ठीक है, इसके लिए हम ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट ऑप्शन को यस कर लेते हैं। करने के बाद हम एक खाता बनाते हैं। जैसे मैंने बना लिया महेश अकाउंट DR। ठीक है, इसको हम माल बेचेंगे, फिर इससे रिटर्न लेंगे। यहाँ कुछ नहीं करना है आपको। और सेल्स रिटर्न का बना है क्या? बना है। सेल्स रिटर्न का ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें आपने कॉस्ट सेंटर यस कर रखा है, इसको आप नो कर दीजिए, नहीं आपको परेशानी आ जाएगी। सेल्स का सेल्स रहेगा, कॉस्ट सेंटर नो रखिए और इन्वेंट्री को आप यस रखिए। दो खाते ये बना लिए। फिर एक डिस्काउंट का बना है क्या? डिस्काउंट गिवन का भी आपके पास बना हुआ है। ठीक है, तो ये 3 खाते हमें बनाना होते हैं। एक पार्टी का जिसको माल बेचते हैं, और एक डिस्काउंट गिवन, और एक सेल्स रिटर्न। अब हम देख लेते हैं हमारे पास स्टॉक में क्या क्या आइटम है जिससे हम उसको आराम से बेच पाएँ। टॉयस है हमारे पास। कितने टॉयस हैं? 50 पीस। ठीक है, हमने इसको 25 पीस सेल किए, तो F8 से आप सेल करेंगे। 32 नंबर वाउचर नंबर डाला और महेश का नाम सेलेक्ट किया हमने, महेश अकाउंट DR, और सेल्स किया टॉयस ले लिए 25, रेट 100 रुपये से हमने इसको बेच दिया। तो महेश से अब हमें 2500 रुपये लेना है, क्योंकि एक टॉय की कीमत कितनी थी? 100 रुपये। तो हम देख लेते हैं उसके खाते में, तो खाते में 2500 रुपये डेबिट बैलेंस बता रहा है। ठीक है, ये हमें 2500 रुपये देगा। तय होने के जैसे आपने तय कर रखा था कि माल नहीं बिकेगा तो हम वापस ले लेंगे, तो इसमें से 5 पीस इसके बिके नहीं, वो इसने हमें वापस कर दिए। तो हम कंट्रोल F8 से क्रेडिट नोट वाउचर डाल करके उस माल को वापस लेंगे। किसका नाम लिखेंगे? यहाँ महेश, और यहाँ पर सेल्स रिटर्न करेंगे हम। सेल्स रिटर्न का फिर टॉयज़ लेंगे। टॉयज़ में क्वांटिटी लेंगे 5 पीस। जिस रेट में आपने माल बेचा उसी रेट में वापस आप ले रहे हैं, तो 5 पीस आपके वापस आ गए। अब उसके खाते को आप देख लीजिए, अकाउंट लेजर और महेश। अब 500 रुपये का माल वापस हो गया, तो उससे केवल हमें 2000 रुपये लेना है। 2000 रुपये में समय से पैसा आने पर आपने उसको 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो 1800 रुपये आप रिसीप्ट कर लेंगे। किससे? महेश से। महेश से आपने 1800 रुपये रिसीप्ट कर लिए बाय कैश। 200 रुपये जो उसके खाते में ड्यू दिखाई दे रहे हैं, है ना, इसको ख़त्म कर रहा है। तो आपको कंट्रोल F8 से डिस्काउंट गिवन की एंट्री डालना है। टू महेश 200 दिख रहे हैं, 200 जैसे ही आप टाइप करेंगे वैसे ही 200 ये 0 हो गया, और डिस्काउंट गिवन। इसमें कॉस्ट सेंटर है जैसे, तो इसको एडिट कर लीजिए। कंट्रोल एंटर से कॉस्ट सेंटर को नो करिए, कंट्रोल से सेव कर दीजिए, तो ये आपकी एंट्री हो गई है। अब आप देखिएगा डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक लेजर और महेश को सेल किया था 2500 रुपये का, माल वापस आ गया महेश से 500 रुपये का, और कैश आ गया 1800, और डिस्काउंट दे दिया 200। तो ऐसे करके 2500 रुपये का हिसाब बराबर हो गया। अगर आप उसको डिस्काउंट नहीं देते तो आप 2000 रुपये रिसीव कर लेते। ऐसा नहीं है कि भाई डिस्काउंट देना ही पड़े। हम ये इसीलिए सीख रहे हैं कि हमें एंट्री करना तो आना चाहिए ना, कि हम क्रेडिट नोट से कौन कौन सी एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप करके देखिए। तो आपका आज यहाँ तक कंप्लीट हो गया है डेबिट नोट क्रेडिट नोट।